तो आज वरिंदर हमारे साथ सुबह 8:30 बजे और इसकी दो बड़ी वजह है। पहला तो ये कि आज 10:15 बजे वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इस वक्त जो रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे आए उन पर उनका एनालिसिस है और 10:15 बजे नहीं जुड़ेंगे। उसकी भी बड़ी वजह है आज इनके सुपुत्र आरव का बर्थडे है। तो पहले तो वरिंदर आपको बहुत बहुत बधाई, और दूसरा ये मैं माफी चाहता हूँ कि बर्थडे होने के बावजूद मैंने प्रेशर किया। मैंने कहा अरे आ जाओ ना 10 मिनट के लिए, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा 10:15 बजे मत आना, 8:30 बजे आ जाओ, और आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। और वैसे आने में ये है जरूर है कि 10 मिनट के लिए आना है, लेकिन उस 10 मिनट के पीछे आपने निश्चित तौर पर 2-3 घंटे का कम से कम काम किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपके लिए, परिवार के लिए बड़ा दिन है, आपके बेटे की बर्थडे है, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले बधाई आपको। और अब ये बताइए, अच्छे और खराब रिजल्ट, तो पहले किससे शुरुआत करेंगे, कौन से रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आरव की तरफ से फॉर विशिंग हिम मींस अ लॉट। दूसरा मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जून में आपको बहुत गंदे नंबर्स दिखेंगे। सो फुस नंबर्स बहुत होंगे, वॉश आउट क्वार्टर्स नंबर बहुत होंगे। अगर जून में भी किसी कंपनी ने अच्छे नंबर दे दिए हैं सो दोस कंपनीज विल स्टैंड आउट। सो मैं एक ही नंबर जो अच्छा दिखा था मुझे कल, वो इकरा था। और इकरा के सेल्स 4% ऊपर है, एबिटा 20% ऊपर था, पैट 32% ऊपर था। बट अगेन इट्स नॉट अ वेरी चीप कंपनी, 27 टाइम्स पे ट्रेड करता है। हालांकि देयर आर मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी हु क्वेश्चंस कि हाँ भी द एंटायर बिजनेस मॉडल ऑफ रेटिंग एजेंसीज, बट व्हाटएवर सेड एंड डन नंबर्स अच्छे आए थे। बहुत कंपनीज है जिनके पूरा वॉश आउट क्वार्टर्स नंबर्स आए थे, और जो एक्सपेक्टेड था बहुत कंपनीज में, बिकॉज जून में एक्चुअली कोई काम ही नहीं हुआ, रियल एस्टेट हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, ऐसी कंपनीज का। ऑब्रायर रियल्टी देखिए सर, उसकी सेल्स 80% डाउन है, एबिटा 75% डाउन है, पैट 80% डाउन है। बट ये 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, अभी प्राइस टू बुक 1.5 टाइम्स है। सो इज दिस द लोएस्ट व्हाट वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, और यहाँ से थोड़ा रिकवरी मिलेगा बिकॉज ये कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। सेंचुरी टेक्सटाइल, आई थिंक मार्केट आज में रिजल्ट्स आगे थे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये प्राइस टू बुक 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, और नंबर्स बहुत खराब थे। एबिटा 90% डाउन है, लॉस रिपोर्ट किया था कुछ 40 करोड़ का, सो नंबर्स अच्छे नहीं थे। डेल्टा कॉप हमें सबको पता है बिकॉज कैसीनो पूरे के पूरे जून में बंद थे, उसका सेल 74% डाउन है, एबिटा लॉस था, नेट लॉस भी रिपोर्ट की है। ओनली वन पॉजिटिव इफ आई हैव टू टेक ऑन डेल्टा कॉप वाज कि उसका जो ऑनलाइन गेमिंग रेवेन्यू है वो कुछ 35 करोड़ से 48 करोड़ गया था। अदरवाइज कैसीनो गेमिंग बिजनेस जीरो था। अगेन द स्टॉक हैज ऑलरेडी फॉलन फ्रॉम 300 to 80 rupees. So let's see कि हाँ इज दिस द वर्स्ट व्हाट वी हैव सीन इन सम ऑफ दिस कंपनीज, गुड कंपनीज बट वॉश आउट क्वार्टर। वीक कंपनीज में सर मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस कंपनी के पीछे केमिकल लगा हुआ है, प्लीज उन सब कंपनीज पे मत आंख बंद करके ले लीजिए, बिकॉज मार्जिन प्रोफाइल, सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन प्रोफाइल बहुत जरूरी होता है। अगर आप लास्ट के 10, 15, 20 क्वार्टर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कंपनीज है जो कमोडिटी केमिकल कंपनीज है और कितनी कंपनीज है जो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक कंपनीज है। अभी फिनोटेक्स लगा लीजिए, मार्च एंडिंग के नंबर है, जून के नहीं आए हैं, और मार्च में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, एबिटा 12% नीचे, सो वीक नंबर्स। अगर आप बोलो सर आई विल कम टू माय फेवरेट सेक्शन विद द फुस नंबर्स। हाँ बिल्कुल, लेकिन वरिंदर ये एक बड़ी समस्या है। मतलब आजकल है ना मार्केट में आमतौर पर धारणा ये कि केमिकल मतलब सब कुछ बढ़िया, यही पैसा बनेगा। तो एक बार मुझे लगता है आपके साथ मुझे अलग से एक बार केमिकल सेक्टर पे प्रॉपर रिसर्च के साथ एक आधा घंटे का शो करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ढंग से समझा सके कि केमिकल मतलब हर चीज, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उस तरह से केमिकल में वो मैं आपसे कहूंगा। हाँ, लेकिन बताइए रिजल्ट अब किस तरह से आप अलग अलग ये खराब रिजल्ट की जो लंबी लिस्ट है इनको कैसे कैसे कैटेगरी में डाल रहे हैं वो बताइए। सो द लास्ट सर जो इंपॉर्टेंट है वो है फुस नंबर्स। फुस नंबर्स सर मैं मानता हूं कि जिनके नंबर्स बहुत गंदे आए हैं और वैल्यूएशंस बहुत बहुत ज्यादा है उनकी। सो आई डोंट सम ऑफ दिस कंपनीज डोंट डिजर्व टू बी एट दीज वैल्यूएशंस अगर इतने गंदे नंबर आ रहे हैं। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा है, ऑफ कोर्स मुकेश भाई की कंपनी है तो सब बहुत बुलिश है इस कंपनी पे। स्टॉक कुछ 160 का ऑलरेडी 450 हो चुका है, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है सर। इसका सेल्स कुछ 36% नीचे था, एबिटा 42% नीचे था। सर आप थोड़ा सा सोचिए, 700 करोड़ का मार्केट कैप है, जून क्वार्टर में इसने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अब चलो जून क्वार्टर जाने दीजिए, मार्च 2010 मतलब 10 साल पहले ये 22 करोड़ का प्रॉफिट करता था, आज की डेट में वो 8 करोड़ का प्रॉफिट करता है। सो अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर वाइज देखना है तो इस कंपनी में 10 साल से कोई ग्रोथ नहीं आया और ये 70 टाइम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करता है। यस, इसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है 250 करोड़ की, 266 करोड़ की, कुछ नेट फिक्स एसेट्स है कुछ 65 करोड़ की। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो कोई होल्डिंग कंपनी अच्छी ले लीजिए, फिक्स्ड एसेट के लिए लेना है तो इंडियन होटल्स है, डीएलएफ है, व्हाटएवर वो है।
बट अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 10 साल से मैंने तो नंबर देखे नहीं सर, बट ठीक है, मार्केट बिकॉज इज वेरी एक्साइटेड अबाउट एंटायर रिलायंस ग्रुप, बट नंबर नहीं आ रहे हैं इसके, सो दिस इज क्लियरली दैट। खादी में एक ऐसा कंपनी था सर, आई रिमेंबर आत्मनिर्भर करके लोगों ने बहुत सब कंपनीज को जो होता है ना, डोमेस्टिक कंपनीज को चढ़ा रहे थे, बट अगेन सेल्स उसका 23% डाउन है, एबिटा लॉस की है, नेट लॉस 20 करोड़ का की है, उसकी बोरिंग कुछ 109 करोड़ से 300 करोड़ हो गई है, उसका मार्केट कैप 210 करोड़ है सर। सो ठीक है, मानता हूं कि हाँ भी उसके लास्ट 2-3 क्वार्टर खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, बट उसके जो मार्जिन है 11% से 4% गिर चुके हैं और 7% थे लास्ट ईयर। सो परफॉर्मेंस जो खराब है सिर्फ इस क्वार्टर्स में नहीं आने लगी, वो लास्ट ईयर भी थी आ रही थी। सो डोंट ओनली ब्लेम कोविड फॉर दिस, आई हैव नेवर सीन नंबर्स कमिंग फ्रॉम खादिम, सो दैट इज वन। सर केमिकल्स की आप बात कर रहे थे तो मैं एक कंपनी आपको बता रहा हूँ, नेशनल पेरोक्साइड। सो अगेन पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव, मेरे ख्याल में 100% मूव कर चुका है नीचे से, और ये मार्च के नंबर्स है, जून के नंबर्स अभी तक आए नहीं है। सेल्स 31% डाउन, एबिटा 60% डाउन, प्रॉफिट 83% डाउन सर। 37 टाइम पे 37 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है सर। जो मैं केमिकल में बता रहा था कि किस तरीके से वॉल्टिलिटी होती है मार्जिन पे, आप सोचिए सर, जून 2018 में लगभग 1.5-2 साल पहले ये 60% का 62% का मार्जिन करती थी, और आज 20% मार्जिन पे आ गई है, 60% से 20% मार्जिन पे आ गई है, और लास्ट क्वार्टर ये नेगेटिव था। सो जितनी वॉल्टिलिटी है मार्जिन में बहुत बहुत ज्यादा है। सो दीज आर टिपिकल साइंस ऑफ अ कमोडिटी केमिकल कंपनीज, जो अगर आपने सही साइकिल में पकड़ ली तो पकड़ ली, और नहीं पकड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ऑप्टो सर्किट जैसा स्टॉक जो मेरे ख्याल में 1.5 रुपए से कुछ 12.5 रुपए हो गया, सो इट हैज मूव 500-600% फ्रॉम लो, बट अब नंबर सर कभी नहीं आया इसके। कुछ सेल्स 43% डाउन है, एबिटा लॉस रिपोर्ट किया है, नेट लॉस 116 करोड़ का नेट लॉस किया है। सो सम ऑफ दीज कंपनीज जो इतनी भाग रही है, थोड़ा बच के रहिए। नंबर्स नहीं आ रहे हैं, मार्केट क्या करे ना करे वो मेरे हाथ में नहीं है, बट नंबर वाइज दीज आर द कंपनीज जो मैं उसमें डाल रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको रिजल्ट्स के लिहाज से रखना है फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, वक्त निकालने के लिए। आज आपके बिजी दिन में से और परिवार के दिन में से आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए वक्त निकाला। हम आपको एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ही मानते हैं, और हमारे सारे दर्शक भी। तो मेरी तरफ से, पूरी जी बिजनेस की टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से आरव को हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया आपका। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात।